क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आत्मा अपने शरीर को छोड़कर भी अपने प्रियजनों के पास लौट आती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। क्या होगा अगर आपकी आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद आपके घर की चौखट पर खड़ी हो, आपके परिवार को देख रही हो, उनके आंसुओं को महसूस कर रही हो, लेकिन उन्हें छू भी ना पाए? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या हमारे शास्त्रों में छिपा कोई गहरा रहस्य? आज हम आपको ले चल रहे हैं गरुड़ पुराण के उस रहस्यमयी संसार में, जहां मृत्यु, आत्मा और मोक्ष की सच्चाई एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को छू लेगी। तैयार हैं इस अनसुनी यात्रा के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को उजागर करेगी? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक, हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराता है। यह शास्त्र कहता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म रूप में उसी स्थान पर भटकती है जहां उसने अपने जीवन के अंतिम पल बिताए थे। आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि अब वो इस शरीर का हिस्सा नहीं है। अपने परिवार, अपने घर और अपनी यादों से बंधी आत्मा बार बार अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। यह अनुभव आत्मा के लिए बेहद कष्टदायक होता है, क्योंकि वो अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन उन्हें सांत्वना भी नहीं दे पाती। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह, प्रेम और सांसारिक बंधन उसे खींच लाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा लगभग 10 दिनों तक अपने परिवार के आसपास रहती है। इस दौरान वो अपने प्रियजनों की पुकार, उनके दुख और उनकी यादों में उलझी रहती है। लेकिन अगर परिवार सही कर्मकांड, श्राद्ध और अंतिम संस्कार करता है तो आत्मा को शांति मिलती है और वो अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ पाती है। अगर ये संस्कार पूरे नहीं होते तो आत्मा भटकती रहती है और उसका कष्ट बढ़ता जाता है। इसके बाद यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का हिसाब रखते हैं, आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। आत्मा के कर्मों के आधार पर उसकी यात्रा सुखद या दुखद होती है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान है। इसलिए इस शास्त्र को पूरी तरह समझना जरूरी है ताकि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें और जीवन को सही दिशा में जी सकें। यह हमें सिखाता है कि धर्म और सदाचार का मार्ग ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए अब आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जो गरुड़ पुराण से प्रेरित है और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और मुनि नारद के बीच हुए संवाद से शुरू होती है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ध्यानमग्न थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे सृष्टि के रचयिता, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बेचैन किए हुए है। क्या आप इसका जवाब देंगे? जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास क्यों लौट आती है? क्या यह प्रेम का बंधन है या कोई और रहस्य? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारा सवाल गहरा है। यह सृष्टि के नियमों, कर्मों और आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब देगी बल्कि हर मनुष्य को जीवन की सच्चाई समझाएगी। लेकिन सुनो, इस कथा को अधूरा सुनना विष पीने जैसा है। जो इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनेगा उसका मन लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त हो जाएगा। नारद ने उत्साह से कहा, हे प्रभु, मैं इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगा। कृपया कथा शुरू करें। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में विदर्भ देश में मान सिंह नाम का एक राजा था। वो धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। वो हमेशा दान, पुण्य और भक्ति में लीन रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही उसका परिवार और प्रजा शोक में डूब गए। रानी और उनका युवा पुत्र रो रो कर बेसुध हो गए। मृत्यु के साथ ही राजा की आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन मोह और प्रेम के बंधन ने उसे बांध रखा था। वो सूक्ष्म रूप में अपने महल में भटकने लगी। आत्मा ने देखा कि उसकी रानी आंसुओं में डूबी है। उसका पुत्र बार बार पूछ रहा है, पिताजी कब लौटेंगे? आत्मा उनके पास गई, उन्हें सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाया। वो चिल्लाई,
लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। आत्मा ने सोचा, ये लोग क्यों नहीं समझते कि यह संसार एक माया है। मेरा शरीर खत्म हो गया, लेकिन मैं तो अमर हूं। वो अपने पुराने शरीर के पास गई, उसमें वापस प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। यह अनुभव आत्मा के लिए असहनीय था। मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा फिर अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका परिवार अभी भी शोक में डूबा है। पुत्र पूछ रहा था, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? रानी मूर्छित हो रही थी। आत्मा ये सब देखकर टूट गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, आत्मा इसलिए लौटती है क्योंकि सांसारिक मोह उसे बांधे रखता है। परिवार की पुकार, उनके आंसू और अधूरे रिश्ते आत्मा को वापस खींचते हैं, लेकिन ये मोह ही उसकी मुक्ति में बाधा बनता है। कथा आगे बढ़ी। राजा की आत्मा महल के हर कोने में भटक रही थी। वो बगीचा जहां उसने अपने पुत्र को घुड़सवारी सिखाई थी, वो कक्ष जहां रानी के साथ उसने हंसी मजाक किया था। वो बार बार अपने परिवार को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती, लेकिन हर कोशिश बेकार। आत्मा सोचने लगी, क्या मेरा प्रेम मुझे रोक रहा है या उनके आंसू? काश मैं उन्हें बता पाती कि यह संसार क्षणभंगुर है और आत्मा का असली ठिकाना मुक्त है। तभी नारद मुनि वहां सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा की आत्मा को देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारा मोह तुम्हें इस संसार में बांधे हुए है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे परिवार का दुख तुम्हारी यात्रा में रुकावट बन रहा है। नारद ने फिर रानी और पुत्र को समझाया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक गाए। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। यह संसार एक नाटक है और आत्मा इस नाटक की यात्री। रानी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हम अपने शोक से स्वामी को बांध रहे हैं। हमें उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने कहा, श्राद्ध, पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ करो। ये कर्मकांड आत्मा को तृप्ति देते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। परिवार ने नारद की बात मानी। उन्होंने विधिवत श्राद्ध किया, पिंडदान किया और गरुड़ पुराण का पाठ आयोजित किया। जैसे ही ये कर्मकांड पूरे हुए, राजा की आत्मा को शांति मिली। वो यमलोक की ओर प्रस्थान कर गई और उसका मोह धीरे धीरे छूट गया। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, यह कथा हर मनुष्य के लिए एक सबक है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन कर्मों का खेल है। मृत्यु के बाद आत्मा का भटकना उसके मोही और परिवार के शोक का परिणाम है। सही कर्मकांड और धर्म का पालन ही आत्मा को शांति देता है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। ये बताता है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म हमारी आत्मा के साथ जाते हैं। ये शास्त्र हमें मोह, लोभ और क्रोध से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। मृत्यु के 13वें दिन जब अंतिम संस्कार और श्राद्ध पूरे हो जाते हैं, आत्मा इस संसार से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। प्रिय दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है और उसका असली लक्ष्य मोक्ष है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डर से नहीं, बल्कि साहस और समझ से जीना सिखाता है। अपने जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार के रास्ते पर ले जाएं, ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद भटकना न पड़े। अगर आपको यह कथा और गरुड़ पुराण का यह रहस्य पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। क्या आपने कभी सोचा था कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर इतना गहरा हो सकता है? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां से आपके पास पहुंचती रहें। आइए गरुड़ पुराण के इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को और सार्थक बनाइए। जय श्री हरि।